Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learn past tense. आज हम सीखने जा रहे हैं past tense यानी ज़मान माजी। ज़मान माजी का मतलब है कि वो वक्त जो गुज़र गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे past simple tense. Past simple tense कहाँ इस्तेमाल होता है? It is used for an action which ended in past. ऐसे काम जो माजी में ख़त्म हो गए, ठीक है, यानी एक काम माजी में ही शुरू हुआ, माजी में ही ख़त्म हुआ, उसका ताल्लुक़ कोई प्रेजेंट से नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। वहाँ पे हमें पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें, आपने इसका मोबाइल तोड़ा, मतलब ये काम माजी में हुआ, माजी में अंजाम पाया, तो यू ब्रोक हिज मोबाइल। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की हमें पास्ट फॉर्म रखनी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। मिसाल देखें, मैंने पिछले साल नई गाड़ी खरीदी। आई बॉट ए न्यू कार लास्ट ईयर। तो ये काम पिछले साल हुआ, तो इसलिए ये पास्ट हुआ। देखें सब्जेक्ट आई, फिर हमने वर्ब की पास्ट फॉर्म रखी बॉट, और फिर ऑब्जेक्ट रखा न्यू ईयर। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब समझा रहा था तभी कर चुका हूँ कि वर्ब दो किस्म के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो फिर वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म जो है वो याद होनी चाहिए। इरेगुलर की जो पास्ट फॉर्म होती है वो चेंज होती है ऑब्वियसली, और रेगुलर की जो फॉर्म होती है उसमें तो आप डी या ईडी ऐड करते हैं, डिपेंड करता है स्पेलिंग क्या है। अच्छा देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनता है। आई डिड नॉट बाय ए न्यू कार लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने नई कार नहीं खरीदी। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब में डिड लगाना है, उसके बाद नॉट लगाएंगे। और हाँ, अगर आप डिड लगाएंगे तो यहाँ पे बॉट जो था सेकंड फॉर्म, अब वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ डिड जो है ना पहले रखनी है। डिड आई बाय ए न्यू कार लास्ट ईयर। क्या मैंने पिछले साल नई कार खरीद की। तो डिड अगर आ गया तो वही बात, आप बॉट की फर्स्ट फॉर्म रखोगे, प्रेजेंट फॉर्म रखोगे बाय। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ इसके सिग्नल वर्ड्स समझाता हूँ कि वो सिग्नल वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं, ये पास्ट सिंपल में ही यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट में यूज़ हो ही नहीं सकते, ना ही ये फ्यूचर में यूज़ हैं। ये स्पेशली पास्ट के लिए अल्फाज, जैसे लास्ट, लास्ट का मतलब है पिछला या पिछले। अब ये लास्ट किन अल्फाज के साथ आता है, जैसे देखिए मैंने सैटरडे। सैटरडे का मतलब दिन, कोई भी दिन, ज़रूरी है सिर्फ सैटरडे। लास्ट सैटरडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल लास्ट सैटरडे, ठीक है। वी हैड सम गेसेस लास्ट सैटरडे। तो लास्ट यानी किसी डे के साथ। फिर ईयर, लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड 10 years ऑफ माई जॉब। तो लास्ट ईयर यानी पिछले साल। नाइट, लास्ट नाइट, मिसाल के तौर पे लास्ट नाइट वी वेंट टू होटल। कल रात हम एक होटल गए, तो नाइट के साथ भी लास्ट इस्तेमाल होता है। टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम यू मेट मी इन अ मीटिंग, ओके। सीज़न, लास्ट सीज़न, लास्ट सीज़न वी मेड अ ग्रेट प्रॉफिट, ओके। इसी तरह से आखिर में फिर वही बात, सीज़न, ये सीज़न का नाम है। ये तो चार जो भी सीज़न है उनमें से भी लास्ट समर, लास्ट विंटर, लास्ट स्प्रिंग, ETC जो भी आप लिखें, ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ लास्ट इस्तेमाल होना चाहिए, और ऑब्वियसली मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए। फिर अगो, अगो का मतलब है पहले, तो लाजमी बात है इसके लिए नंबर से इस्तेमाल होते हैं। 1 year अगो, एक साल पहले। 5 days अगो, 5 दिन पहले। अ मिनट अगो, 1 मिनट पहले। अ लॉन्ग अगो, बहुत पहले। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स मैंने आपको समझाए, इनके साथ हम अगो लगाएंगे, यानी किसी भी नंबर के साथ आप अगर किसी भी वर्ड के साथ आप नंबर लगाएं तो अगो लगाएंगे। 1 week अगो भी हो सकता है, 5 weeks अगो हो सकता है, यानी अगो जो प्लूरल ख़ास तौर पे बनते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे इस्तेमाल होता है पार्ट्स ऑफ द डे के साथ, यानी दिन के जो हिस्से होते हैं मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे सुबह है, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम। यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर। पर यस्टरडे नाइट नहीं कहते हैं, उसके लिए हम हमेशा लास्ट नाइट कहते हैं, यस्टरडे नाइट नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पास्ट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पास्ट सिंपल हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हम ऐसे कामों की बात करें जो माजी में शुरू हुए, माजी में ही ख़त्म हो गए, उनके लिए हम पास्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जिस तरह प्रेजेंट सिंपल में आपको एस, ES, IS थर्ड पर्सन के साथ लगाना पड़ता है, पास्ट सिंपल में ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप वही लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
सेकंड फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ख़ासतौर पर इर्रेगुलर वर्ब्स की। उसके अलावा ये कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, आप समझ जाएं जब भी ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में तो वो पास्ट का ही सेंटेंस हो सकता है और कोई प्रेजेंट या फ्यूचर तो मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट राइट नाउ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।